हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आपका क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें आपका था पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। मैंने वहां पर 2-3 न्यूमेरिकली बताया आपको। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो ये क्या होता है, इसका मैं डिटेल जानकारी आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले ये क्या है, इसको डिफाइन करता हूं। स्टूडेंट, जब किसी चालक तार में, जैसे मान लेते हैं ये आपका चालक तार है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, तो चालक तार गर्म हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि धारा के प्रवाह से चालक तार में ताप वृद्धि को, चालक तार में होने वाली ताप वृद्धि को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा का तापीय प्रवाह। आप क्या समझे, किसी चालक तार में अगर धारा बह रहा है तो ये चालक तार गर्म हो जाएगा, इसका ताप बढ़ जाएगा। इस घटना को, ताप में वृद्धि को ही क्या कहा जाता है, विद्युत धारा का तापीय प्रवाह कहा जाता है। ठीक है ना। अब मैं आपको इसको डिटेल समझाता हूं कि डिटेल में वास्तव में है क्या। स्टूडेंट, आपको पता है कि चाहे बैटरी हो चाहे सेल हो, ये दोनों ही विद्युत के स्रोत हैं। ये तो कंफर्म है ना कि चाहे आपका ये बैटरी है या फिर क्या हो, या सेल हो, दोनों क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। अब होगा यूं कि जब बैटरी हो गया या सेल हो गया, इनके साथ जब हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो होगा यूं कि आपको पता है कि विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। ठीक है ना। अब धारा के प्रवाह कौन करता है, धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन करते हैं ना। अब इलेक्ट्रॉन क्या अपने आप फ्लो करेंगे, उनको कोई फ्लो करवाता होगा ना। तो स्टूडेंट, जो सेल होता है या बैटरी होता है, इनके अंदर क्या होती है, रासायनिक क्रियाएं होती हैं। और रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप होगा क्या कि बैटरी के सिरों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर सेटअप हो जाता है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो चालक तार में दौड़ते हैं, इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं। अब स्टूडेंट, होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी था, कौन, बैटरी और सेल। यानी इन्होंने अपना ऊर्जा खर्च किया इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने में। किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने के लिए बैटरी या सेल को अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। अब ये एनर्जी कहां जाती है, क्वेश्चन ये भी तो है कि भाई ऊर्जा तो नष्ट होती नहीं है, तो एनर्जी जाएगी कहां। तो एनर्जी कहां जाती है, देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे आपका फैन चल रहा है, अगर मैं आपको फैन को ऑन कर दूं तो देखते हैं कि फैन अगर कुछ घंटों तक चलता है तो उसके बाद वो गर्म हो जाता है। वो क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी विद्युत परिपथ की जो कुछ ऊर्जा होती है, वो पंखुड़ियों को, यानी जो फैन की पंखुड़ियां होते हैं, उनको घुमाने में खर्च हो जाएगी। और कुछ एनर्जी क्या होती है, उसके संधारित्र को मिल जाएगी, यानी संधारित्र गर्म हो जाएगा। संधारित्र क्या होगा, संधारित्रों के ताप में वृद्धि हो जाएगी। जो कैपेसिटर लगे होते हैं जो फैन में, उनके ताप में वृद्धि हो जाती है। समझ रहे हैं। यानी तो एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉनों को, जिससे उनको गति प्रदान कर रहे हैं, वो गति कर रहे हैं, वो एनर्जी कहीं जाती नहीं है। वो कुछ एनर्जी क्या हुई, पंखुड़ियों को नचाने में नष्ट हो गई, तो कुछ एनर्जी क्या हुई, वो हीट हो गई, हीट के रूप में बाहर निकल जाती है। यही क्या है, हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। अब मैं आपको बताऊं, अगर उसी विद्युत परिपथ से, उसी इलेक्ट्रिक सर्किट से अगर केवल प्रतिरोधक जुड़े हो, तो केवल अगर रेजिस्टेंस, ओनली रेजिस्टेंस जुड़े हो, केवल प्रतिरोधक जुड़े हो, तब क्या होगा। अगर शुद्ध रूप से केवल रेजिस्टेंस जुड़े होंगे तब क्या होगा, तब आपका जो टोटल एनर्जी है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने में खर्च होगी, ताप में वृद्धि करने को, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने में उसकी सारी एनर्जी लॉस हो जाएगी। यानी क्या होगा, हीट के रूप में बाहर निकल जाएगा। जैसे आपका एग्जांपल है हीटर हो गया, या फिर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपका हीटर हो गया या विद्युत बल्ब हो गया। ये सब क्या होता है, इन सब में क्या होता है, केवल ओनली रेजिस्टेंस, यानी उस परिपथ में केवल रेजिस्टेंस का परिशुद्ध रूप से प्रयोग किया जाता है। तो इसमें दौरान क्या होगा, उनके टेम्परेचर में वृद्धि होगी, उनके ताप में वृद्धि होगी और उनकी ऊष्मा बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं ना।
इसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर प्रतिरोधक केवल लगे होते हैं तो हीट के रूप में हीट ही जनरेट होगा केवल, ठीक है ना। यानी आपने इसको डिटेल समझा कि वास्तव में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। करंट दौड़ा, समझ लीजिए हीट जनरेट हुआ, ठीक है ना। अब इसके बाद अब आपको बताता हूं कि जो ऊर्जा व्यय होती है, विद्युत परिपथ द्वारा ऊर्जा कितनी व्यय होती है उसको निकालते हैं। कितनी, ये फार्मूला होता है जो आपका होता है W बराबर आप जानते हो VIT। इसको हम प्रूव कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ऐसे ही बताते हैं आपको। मान लेते हैं आपने Q चार्ज को फ्लो करने में, किसी सर्किट में Q चार्ज फ्लो करने में आपने कितना वर्क किया, W वर्क किया। आपका वर्क कितना है, W है, ठीक है ना। तो अगर उनके सिरों के बीच में, यानी विद्युत परिपथ है, अगर उसके सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, V हो, तो V बराबर क्या होगा, W बाई Q। या आप इसको क्या कर सकते हो, W बराबर क्या कह सकते हो, V इंटू Q। सही है आपका। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। मान लिया आपने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब नेक्स्ट में दिखाता हूं आपको क्या करना है। आपको इसको इक्वेशन नंबर 1 आपने मान लिया है। अब नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर इसके ऊपर देख लीजिएगा, अब VW बराबर V इंटू Q। अच्छा, अगर मान लेते हैं उसी विद्युत परिपथ में I करंट फ्लो हो रहा है, T समय तक फ्लो हो रहा है, तो उस दौरान क्या होगा, I करंट फ्लो हो रहा है, तो I बराबर क्या होता है, Q बाई T। तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो क्या, इस फार्मूले से आप निकालोगे Q बराबर I इंटू T। बिल्कुल, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब क्या करिए, आप Q बराबर IT यहां रख दीजिए, तो इन दोनों का जो रिजल्ट मिलेगा, आप Q बराबर यहां IT रख दोगे तो क्या होगा, W बराबर VIT मिल गया। आप देख सकते हो ना, अरे यहां पर Q बराबर IT, VIT, आपको फॉर्मूला मिल गया, ठीक है ना। अब ये जो होता है ये ऊर्जा व्यय है। विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा व्यय कितना होता है, W बराबर VIT, ठीक है ना। अब इसको, इसका जो यूनिट आपका है वो जूल होता है। इसको कैलोरी में बदल सकते हो, W बराबर VIT बाई कितना होगा, 4.18। अब ये क्या हो जाएगा, कैलोरी में हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये कैलोरी में बदल गया आपका, ठीक है। तो ये आपका मिल गया एक फार्मूला जिसका तैयार है, W बराबर VIT। अब इससे और हम फार्मूला बना लेंगे, कैसे, आप इसको देख लीजिए पहले। इस फार्मूले को आपने देखा, W बराबर VIT आपका हो गया, ये कैलोरी है, कैलोरी में इसका आपने यूनिट निकाल लिया 4.18 से अगर डिवीजन कर दो तो ये कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जूल में था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी फार्मूले से बनाएंगे ढेर सारे फार्मूला। चलिए देखिएगा नेक्स्ट है का स्टूडेंट कि आपने देखा कि मेरे पास क्या है, W बराबर आ गया VIT। अब देखो V बराबर IR, आप जानते हो ओम के लॉ से, ओम के नियम से आप जानते हो V बराबर IR। इक्वेशन नंबर जो आपने 2 इसको कंसीडर किया था ना, 1, इसको 2 नहीं, इसको आपने 1 कंसीडर किया था, फिर से इसमें रख दीजिए। तो W बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर IR से IR, और मैंने यहां दिया IR और यहां IT हो गया, ठीक है ना। अब यहां से I इंटू I स्क्वायर RT, ये आपका W बराबर I स्क्वायर RT फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है ना। ये क्या है, ये आपका जूल में आएगा। 4.18 से डिवीजन कर देंगे, कैलोरी में बदल जाएगा। क्लियर है, W बराबर I स्क्वायर RT, ठीक है ना। अच्छा, एक फॉर्मूला और बना सकते हो, R बराबर क्या होगा भाई, ओम के नियमानुसार आप इसमें अलग अलग तरीके से इसमें फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर I बराबर, यहां से आपने Q बराबर IT भी जानते हो, तो वहां से भी सेट करके यहाँ फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है ना। फिलहाल मैंने आपको 2 फॉर्मूला बताया, W बराबर I स्क्वायर RT और W बराबर VIT। अब स्टूडेंट होता यूं है कि इसी जो W है ना, उसको ही H के रूप में लिखते हैं, H बराबर I स्क्वायर RT, क्योंकि जो किया गया कार्य होता है, जो ऊर्जा व्यय होता है, वही तो ऊष्मा के रूप में बाहर निकलता है। अरे भाई, जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा ऊर्जा का व्यय होगा, जो इलेक्ट्रॉन भाई खर्च करेंगे अपनी ऊर्जा, गति कर रहे हैं तो उनके लिए एनर्जी लॉस हो रही है ना, एनर्जी खर्च हो रही है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी कहां मिली, बैटरी द्वारा। अब वो एनर्जी जो खर्च हो रही है वो कहां जाएगी, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, कुछ एनर्जी खर्च होगी, वही ऊर्जा व्यय कितना है आपका, W बराबर I स्क्वायर RT। ये कहां जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा हीट के रूप में, H बराबर I स्क्वायर RT, ठीक है ना। ये भी आपका चाहे हीट हो और चाहे आपका वर्क हो, दोनों का यूनिट आपका क्या होता है, जूल ही होता है। बढ़िया।
तो ये आपने दो फॉर्मूला नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है ना, सही है ना, चलो बहुत बढ़िया। अब ये दोनों फार्मूला होने के बाद आपको मैं आगे लेकर चलता हूं। आगे की नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट? नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाता हूं इलेक्ट्रिक बल्ब। बड़ा मजा आने वाला है। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे, इसमें डिस्कशन में केवल समझाऊंगा केवल आपको, इलेक्ट्रिक हीटर पढ़ेंगे, हीटर पढ़ेंगे। और साथ में तीसरा नंबर 1, 2 एंड थर्ड नंबर आपका है बल्ब हो गया, हीटर हो गया, ठीक है ना। और फ्यूज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्यूज यहां लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है ना। तो चलिए वन बाय वन क्लियर करते हैं। सबसे पहले आपका है इलेक्ट्रिक बल्ब। ये भी आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे आधारित है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर ही आधारित है। अब ये कैसे हीटअप होता है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या किया जाता है, मैं आपको लिख दे रहा हूं हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस का क्या यूज किया जाता है, टंगस्टन, डब्ल्यू, टंगस्टन का फिलामेंट, एक हाई रेजिस्टेंस का उच्च प्रतिरोधक वाला टंगस्टन का फिलामेंट यूज किया जाता है, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट भाई बहुत ज्यादा होती है। मेल्टिंग पॉइंट आपकी बहुत ज्यादा होगी, 3340 डिग्री सेल्सियस, इतना ढेर सारा मेल्टिंग पॉइंट होता है इस किसके, इस टंगस्टन जो फिलामेंट लगा होता है बल्ब में, उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा होता है, इसलिए मेल्ट नहीं करता, इजी वे से मेल्ट नहीं करता, ठीक है ना। अच्छा एक बात और, इसमें आपका यूज करते हैं आर्गन या नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। क्यों? ताकि वहां पर निष्क्रिय वातावरण बन सके, समझ रहे हैं। इसलिए यहां पर क्या होता है, हम उसकी आय को बढ़ाने के लिए, ताकि वो अधिक दिन तक चले, जो आपका बल्ब है वो कुछ ज्यादा दिनों तक चले, उसके लिए यहां पर हम बनाते हैं आर्गन या नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। स्टूडेंट अगर सपोज दैट तो वहां पर एयर भरते हैं, ये दोनों ना भर के एयर भर दे, तब भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्यों? अगर एयर भर देंगे ना तो भाई बल्ब जलता है तो उसमें क्या निकलता है, हीट निकल रहा है, हीट मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन है, आपने ऑक्सीजन भर रखा है, बल्ब के फिलामेंट के साथ रिएक्ट करेगा और ये जल जाएगा। ऑक्सीजन रिएक्ट कर लेता है ना, ऑक्सीजन रिएक्ट कर करके क्या करेगा, तुरंत जल जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो वहां पर ये भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कि वो जले ना, इसलिए वहां पर क्या करेंगे, हम एयर का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, डज नॉट यूज्ड ऑक्सीजन O2, यानी एयर का उपयोग नहीं करेंगे, यहां से लिख रहा हूं यूज्ड एयर। तो ये आपने देखा कि यहां पर आर्गन और नाइट्रोजन गैस उपयोग किया जाता है। और ये जूल हीटिंग, यानी कि जूल हीटिंग क्या है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं यहीं पर, H बराबर क्या होता है, I²RT। जूल हीटिंग ये बोलता है कि T बराबर अगर मैं 1 सेकेंड रखूं तो 1 सेकेंड में कितना ऊष्मा मिल रहा है इस फिलामेंट को। अगर मैं 1 सेकेंड रखूं तो H बराबर I²R जूल एनर्जी मिल रही है, किसको, इस बल्ब के फिलामेंट को, जिस कारण क्या होता है, वो लाल तप्त हो जाता है, उसका जो क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, समझ रहे हैं। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, खराब भी नहीं होगा, क्लियर है। आर्गन नाइट्रोजन गैस का उपयोग करेंगे, इसमें एयर यूज नहीं किया जाता, एयर गैस नहीं भरा जाता। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगला आपका है इलेक्ट्रिक हीटर, चलिए इसको रफ कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर ये क्या चीज है, इसमें स्टूडेंट जो होता है ये भी आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे आधारित है, यानी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पे आधारित है। और स्टूडेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक हीटर क्या है, इसमें नाइक्रोम वायर यूज किया जाता है, नाइक्रोम वायर उपयोग किया जाता है, यानी निकेल और प्लस क्रोमियम का एलॉय उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। और एक बात और ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है, वायर को स्पाइरल रखा जाता है, सर्पिलाकार रखा जाता है, स्पाइरल वायर का उपयोग किया जाता है, ताकि क्या हो, थोड़े से ही जगह में अधिक से अधिक वायर क्या हो, सर्पिलाकार होकर के अधिक से अधिक वायर आ जाए, जिससे क्या होगा, हाई हीट जनरेट होगा, हाई हीट जनरेटेड। और अगर हाई हीट जनरेट होगा तो वही तो काम है इलेक्ट्रिक हीटर का, समझ रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रिक हीटर में 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक एनर्जी यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीट जनरेट होती है,
ठीक है ना। और ये ध्यान रखिएगा, इसमें नाइक्रोम वायर का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो इसकी रजिस्टिविटी होती है, रजिस्टिविटी वो हाई होती है, वेरी हाई, वेरी हाई, यानी विशिष्ट प्रतिरोध। जो आपने दिखा नहीं था, रो आया नहीं था, मैंने कहा था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसका काफी ज्यादा होता है, समझ रहे हैं ना। इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस काफी हाई होता है नाइक्रोम वायर का। ये क्लियर है? ये आपने देखा, नाइक्रोम वायर इलेक्ट्रिक हीटर, स्पाइरल वायर उपयोग किया गया, हाई हीट जनरेट करेगा, 800 से 1000 के बीच में हीट जनरेट करता है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये सारे जो है आपकी जूल हीटिंग पर आधारित है। जूल हीटिंग क्या है? H बराबर आई स्क्वायर आर टी, पर सेकंड आई स्क्वायर आर एनर्जी मिलती है किसको? इलेक्ट्रिक हीटर हो चाहे आपका, चाहे इलेक्ट्रिक बल्ब हो, समझ रहे हैं ना। अब चलिए अगला देखते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इलेक्ट्रिक जो फ्यूज होता है वो टिन का या कॉपर यानी तांबे का बनाया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक फ्यूज की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो लो होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फ्यूज का उपयोग करना अति आवश्यक है। जैसे इधर तो समय है आंधी तूफान आने वाला, आंधी तूफान आने पर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि दो तार आपस में चिपक जाते हैं, जिससे क्या होता है परिपथ की शक्ति बढ़ जाती है, सामर्थ्य बढ़ जाता है। और सामर्थ्य बढ़ करके क्या होगा, हमारे घरों में जो उपयोग होने वाले टीवी, फैन या आपके रेफ्रिजरेटर है, उन पर काफी क्षति यानी हानि पर पहुंचाता है। कौन? इस करंट का बढ़ जाना। जो आपके वायर है अगर चिपक जाएंगे तो करंट क्या होगा, एकाएक इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होने से क्या होता है काफी प्रभाव डालते हैं हमारे घरों में उपयोग होने वाले यंत्रों पर, समझ रहे हैं। तो इस कारण क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज का उपयोग किया जाता है वहां। इलेक्ट्रिक फ्यूज का उपयोग करने से क्या होगा, इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होने के कारण, और साथ में इसका जो रेजिस्टेंस होता है हाई रेजिस्टेंस और मेल्टिंग पॉइंट लो होने के कारण ये आसानी से जैसे ही से क्या होता है करंट की वैल्यू हाई होती है, दो तार आपस में चिपक गए या किसी कारणवश करंट बढ़ गया एक सर्किट में, तो क्या होगा इनका रेजिस्टेंस हाई और मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण क्या होता है ये मेल्ट कर जाते हैं, और मेल्ट कर जाने से क्या होता है सर्किट ब्रेक हो जाता है, वहां से टूट जाता है, सर्किट का ब्रेकडाउन हो जाता है, और आपके जो सारे यंत्र हैं आपके घरों में, रेफ्रिजरेटर, टीवी, फैन जो यूज किए जा रहे हैं वो सारे बच जाते हैं। इसका काम है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज, यानी कि ये आपका किसका बनाया जाता है, टिन और कॉपर का, मेल्टिंग पॉइंट लो, हाई रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इसका उपयोग किया जाता है ताकि घरों में उपयोग होने वाले यंत्रों को बचाया जा सके किसी भी कारणवश, ठीक है ना। तो ये आपका था इलेक्ट्रिक फ्यूज, मैंने शॉर्ट में आपको समझाया, इलेक्ट्रिक बल्ब मैंने आपको शॉर्ट में समझाया, और आपने देखा इलेक्ट्रिक हीटर जिसमें नाइक्रोम वायर ने उपयोग किया, ये सारी चीजें आपको बताई गई। इस जितने भी टॉपिक है इसमें आपको कहीं पर भी डाउट हो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।